सब न मेरे राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सुविक के हरियाणवी। लगातार जो है अलग अलग मुद्दे लेकर थारे से हम आते रहे वहाँ। आज जो मुद्दा है वो किसानी का है। अन्नदाता किसान बैठे हैं धरने पे। मिनी सेक्रेटरीट झज्जर में यो एक पूरा जो है पक्का मोर्चा बना कर बैठे हैं। के मांग है, के डिमांड है, सारी बात करांगे, धरती पूछावांगे। राम राम जी। नमस्कार जी। के कुछ मांग है, के डिमांड है, किस खातिर बैठे हो? देखिए, किसान जो आज मोर्चा लगाने को मजबूर हुए हैं, जो मार्केट जो रेट है उन किसान साथियों को ज़बरदस्ती खेतों के अंदर पोल लगाए जा रहे हैं और उन किसान साथियों को उचित मुआवजा नहीं दे रही। ये कह रहे हैं कि 200% हम इनको दे रहे हैं, लेकिन 3-4 साल का उरेज पीछे से निकाल के दे रहे हैं। हम आज आपका जो ये कैमरा है, हम ये कह दें कि 3 साल पहले जो भाव था उस भाव से आप दे दोगे, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्यों एक किसान के ऊपर ही ज़बरदस्ती क्यों कर रही है। इनके उद्योगपति है, उनके तो रेट तय होते हैं। कोई भी दुकान से सामान किसान लेने चला जाए उनके रेट तय होते हैं, लेकिन हमारे रेट ये लगाते हैं और कम भाव लगाते हैं। जो आज मार्केट के जो रेट है, वो मार्केट जो रेट है वो किसानों को क्यों नहीं दे रही है, इसी बात की लड़ाई है। इसीलिए झज्जर के किसान साथी आज मोर्चा लगाने के लिए मजबूर हुए हैं। और मैं पगड़ी सवार जट्टा किसान संघर्ष समिति का जिला का प्रधान हूँ हिसार का। अगर ये किसान साथी आज अकेले नहीं है, आज इनके समर्थन देने के लिए हम पहुंचे हैं। अगर जिस दिन ये किसान साथी कहेंगे तो हजारों की संख्या में हम इनके यहाँ ये जो टावर जबरदस्ती किसान साथियों के साथ धक्काशाही करने का काम कर रहे हैं। जो आपने 2-4 दिन पहले वीडियो देखा था, जो किसान को एक पुलिस वाले धक्का लगाने का काम कर रहा था, तो हमारे खेतों में ऐसे जबरदस्ती घुस जाएंगे तो हम अपने ये शायद भूल गए सरकार वाले, भाई हम अपनी ज़मीन के लिए, अपने भारत के लिए, हमारे दादा हमारे परदादाओं ने लड़ाई लड़के इस भारत को आज़ाद करवाया है। कभी ये सोचते हैं कि ना तो उसमें कोई उद्योगपतियों की क्रांति थी और ना ये सरकार में जो सत्ता में बैठे इनका एक भी इतिहास में ये पुलिस में हो या फौज में हो या सीमा पे लड़ाई लड़ी हो, फिर भी ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपने का काम कर रहे हैं। वह इसी तरह खाद के अंदर किसानों को ज़बरदस्ती यूरिया के साथ नैनो दे रहे हैं। किसान के ऊपर तरह तरह के नए नए कानून लेके ज़बरदस्ती आ रही है। किसान वो चीज़ लेना ही नहीं चाहता तो सरकार ज़बरदस्ती देना चाहती है, क्योंकि उनके पीछे उद्योगपतियां को जो उद्योगपति है वो अपना मोटा पैसा किसानों से कमाना चाहते हैं और किसान की ज़मीन हड़पना चाहते हैं। और दूसरा देखिए, ये जो सरकार है, किसान साथी आज जो कर्जे में दबे हुए हैं, सरकार की नाकामी के कारण कर्जे में दबे हुए हैं। किसान आज बेबस है क्योंकि उनको ना ही तो एमएसपी मिल रही और ये बड़े बड़े कॉरपोरेट और उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रहे हैं। किसके कहने पे किया? सरकार का तो दावा है कि वो एमएसपी दे रही है 24 फसलों के ऊपर। देखिए, 24 फसलों पे मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पक्के तौर पर बाइट करने के लिए तैयार हूं। सरकार का कोई नुमाइंदा आकर के ये कह दे कणक और धान के अलावा या कुछ एक बाजरी खरीदने का काम किया है, ना ही मूंग खरीदा, ना मूंगफली खरीदी और ना सोयाबीन खरीदा। कोई फसलें 24 एमएसपी के नाम गिना के दिखा दो एक बार। दूर ये खरीदना तो दूर की बात है, सिर्फ ये मोटा जो एमएसपी इन्होंने जो दे रखी है, बहुत ही कम जो किसानों को दे रखी है, उस एमएसपी पर भी नहीं बिकता। हमारे हिसार जिले के अंदर मूंग की पैदावार है, मूंगफली की पैदावार है, वो एक भी मूंग की या मूंगफली की एक भी डेयरी बता दे 6,500 रुपये मार्केट रेट था, लेकिन किसान साथियों को 4,000 रुपये में बेचनी पड़ी। और वो जवाब आपके मीडिया के चैनल के सामने मैं बाइट करने के भी लिए तैयार हूं। मैं मेरा फोन नंबर भी दे सकता हूं। भाजपा का कोई आदमी आकर के कह दे भाई किसानों को हमने ये दिया है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो किसानों को खाद दे रही है, साथ में जबरदस्ती नैनो दे रही है, उनको एक लफ्ज तक नहीं कहते ये, क्योंकि उनसे मोटा चंदा ले रखे इन्होंने। वो किसानों को जबरदस्ती दे रही है। अगर जो किसान लेना ही नहीं चाहता, यूरिया कट्टा लेना चाहता है 270 में, तो 240 रुपए के साथ में नैनो जबरदस्ती क्यों दे रही है उनको? नैनो की कीमत 240 और उसकी 270। बिल्कुल जी, जबरदस्ती, वो भी जबरदस्ती किसान के साथ। भाई आपको लेनी पड़ेगी, हालांकि उस चीज का रिजल्ट नहीं है। अगर रिजल्ट होता तो किसान ले लेता, लेकिन किसान को जबरदस्ती थोप रहे हैं। डीलर भी क्या करे, कंपनियां, बड़ी जो कंपनियां हैं जो सरकार के इशारों पर काम करती है, उनकी मिली भगत है। वरना सरकार के इशारे के बगैर मैं चाहता हूं भी पत्ता भी नहीं हिलता, अगर जो सरकार चाहती तो। लेकिन किसान को चारों तरफ से मारना चाहते हैं, किसान का हर तरफ से दबाना चाहते हैं। इनसे पूछना चाहते हैं कि उद्योगपतियों को जो कर्जा माफ किया
तो किसान साथी आज आपकी नाकामी के कारण जो किसानों पर कर्ज चढ़ा है, जो उनके उचित भाव नहीं मिल रहे, जो हमारे खेतों में जो टावर लगा रहे हैं उस जमीन का भाव नहीं मिल रहा, तो किसान साथी और क्या करेंगे? हमारी जमीन ये हमारे खेत में टावर लगा देंगे और हम देखते रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको या प्रशासन को या सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस भूल में मत रह जाना कि झज्जर इलाके के कुछ किसान होंगे, इनके पीछे पूरा हरियाणा खड़ा है और पक्के तौर पर लड़ाई लड़ करके एक एक रुपया हम इनसे लेने का काम करेंगे, नहीं तो ये काम बंद रहेगा। तब तक हमारा पैसा पूरा नहीं आ जाएगा, जो मार्केट रेट है वो पैसा हमें नहीं मिलेगा, तब तक ये काम बंद रहेगा। तो यहाँ पे जो किसान बैठे हैं वो सिर्फ झज्जर डिस्ट्रिक्ट के हैं? आज हमारे बीच में आए हैं सतीश बेनीवाल जी, ये जिला प्रधान है पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के हिसार से। आज हमारा मसला है जो सीएम अनाउंस कर रहा है विधानसभा में, मैं मार्केट रेट दे रहा हूँ जमींदारों को एसटी लाइन के मुद्दे पर, लेकिन मार्केट रेट रियलिटी और जो दे रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। अब इन्होंने डीसी साहब से हमने कई बार अपने ज्ञापन दिए, इनसे बोला है कि हमें मार्केट रेट दिया जाए, लेकिन वो बोलते हैं हमने पिछले 3 साल की रजिस्ट्रियाँ उठाई हैं और कलेक्ट रेट की एवरेज करके निकाली है। अब एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, अगर आज ज़मीन ले रहे हैं तो हमें 3 साल पहले का मुआवजा क्यों दे रहे हैं? पिछले 4 साल से अब बढ़े हैं कलेक्ट रेट, तो 1 दिसंबर से, उससे पहले तो 4-5 साल से कलेक्ट रेट बढ़ ही नहीं रहे थे, इन्होंने उनकी एवरेज निकाल दी। अब मेरे वहाँ पे, मैं गांव खरर से हूँ, मेरे वहाँ पे कलेक्ट रेट है 16,80,000 और मार्केट रेट है 2.5 से 3 करोड़। अब डिफरेंस कितना है? इन्होंने मेरा मार्केट रेट दिखा दिया 45 लाख। अब 45 लाख और 2.5 से 3 करोड़ में कितना डिफरेंस आता है? मेरे दोनों तरफ हाईवे लगते हैं, एक हाईवे लग गया मेरी सीम से 1 किलोमीटर दूर, एक हाईवे लग गया 2 से 3 किलोमीटर दूर। अब वहाँ पे कौन जमींदार दे देगा 45 लाख की 1 एकड़? और एक होता है आरओडब्ल्यू है 67 मीटर यानी 219.7 फुट। मेरा 1 एकड़ गया पूरा 220 फुट में, 220 फुट का ये केवल 30% दे रहे हैं। 30% यानी 13.5 लाख, 45 लाख का 13.5 लाख में कोई नहीं तो मैं उस खेत की एनओसी ले सकता, नहीं कोई बिल्डिंग बना सकता। मेरे वहाँ पर वेयर हाउस बनते हैं, वेयर हाउस लग रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कंस्ट्रक्शन का कार्य कर सकता। और मेरे खेत में ज़बरदस्ती पावर ग्रिड का कार्य चल रहा है। मैंने जो हरियाणा का पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उसको मेल भी कर रखा है। जब बहादुरगढ़ तहसील में ग्रेफ 4 लगा था, उसका जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट बन के आए थे जगदीश चंद बिश्नोई, उन्होंने वॉयलेशन किया है। और मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर क्रिमिनल ज़बरदस्ती घुसते हैं तो उन पर क्रिमिनल ट्रेसपास होता है। और मेरे दूसरे खेत की फसल उजाड़ दी पावर ग्रिड के जो वर्कर्स थे। मेरे पिताजी और माताजी ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो जो एएसआई रजनीश कुमार वहाँ पर आया था उसने धक्के मारे, बाकायदा ये बोला है कि मैं चेक लेकर आऊँ क्या तेरे लिए, बाकायदा एज एविडेंस मेरे पास वो है, वीडियो है। मैंने डीसीपी मयंक मिश्रा को भी इसके खिलाफ शिकायत दी है और डीसी प्रदीप दहिया को भी शिकायत दी है, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बोल रहे हैं हम तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश कब तक चलती है? 26 जनवरी की बात है और आज 5 तारीख होगी, 10 दिन हो गए। 10 दिन में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है उसके खिलाफ। पहले तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसके बाद जो प्रशासन के अधिकारी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जगदीश चंद बिश्नोई बन के आए थे उन्होंने ग्रेफ 4 का वॉयलेशन किया है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए और उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और उसके बाद मार्केट रेट के अनुसार किसानों को पहले मुआवजा दिया जाए और ROW 80% दिया जाए, उसके बाद कार्य शुरू किया। राइट ऑफ वे जो तारों का होता है उसके 110 फीट पर उस साइड, 110 फीट उस साइड, हम कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते 220 फुट में, वो होता है ROW। कम से कम हमारे नुकसान होता है 90%। हम उस ज़मीन को बेचना चाहें तो केवल 10%, जैसे 1 रुपये की ज़मीन है तो हम 10 पैसे में बेच सकते हैं उसको, तो हमें 90 पैसे का नुकसान हो रहा है, हम केवल 80 पैसे मांग रहे हैं। और गवर्नमेंट वो भी नहीं देना चाह रही, वो केवल 30 पैसे में फार्मर्स को बहका रहे हैं। 30 पैसे। एक बात बताओ, वो भी उन्होंने एवरेज निकाल लिया है, मार्केट रेट का नहीं दे रहे। जो सीएम अनाउंस कर रहा है विधानसभा में खड़ा होकर कि मैं मार्केट रेट दे रहा हूं, तो कृपया करके पहले मार्केट रेट दो, उसके बाद कार्य करें। तो ये मांग जो है वो पूरे जितने भी झज्जर के या फिर हिसार से भी आए हैं, तो पूरे हरियाणा जो है वो एक आवाज़ उठाने लग रहा है।
हाँ जी, इसमें पूरे हरियाणा के साथी इन्वॉल्व हैं और हमारी सबकी एक ही मांग है कि हमारे को जायज़ रेट जो आज का रेट है वो उसका 200% हमारे को दिया जाए, क्योंकि इन्होंने आज का रेट जो 2 दिसंबर 2024 को डिक्लेयर किया था वो भी नहीं दे रखा है। तो हमारी प्रशासन से यही है कि हम विकास के विरोधी नहीं है, पर एक किसान को मार के हमारे खेतों के ज़बरदस्ती मतलब छीना जा रहा है, जब धक्के से हमारे खेत में पोल गाड़े जा रहे हैं, तो हम विकास करो पर उसमें हमारा भी तो ध्यान रखे गवर्नमेंट। मतलब हमारे को उचित मुआवजा मिल जाए, हमारे खेत की वैल्यू मिल जाए, जो आगे तक वो ज़मीन हमारी बर्बाद हो चुकी है उसका कम आज तो ठीक पैसा मिल जाए, ताकि हमारे बच्चे का भरण पोषण सबका ठीक हो सके। उसमें लगातार हमने देखने मिलता रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन 1 की बात करूँ, चाहे वो 2 की बात करूँ, उसके बाद हाई टेंशन वायर जो है उसने लेकर लगातार, फिर धाना के अंदर भी हमने कई वीडियो डाली थी, किसान बैठे थे धरने पे, और अब जो है मिनी सेक्रेटरीट में जो है पक्का धरना इन्होंने बनाया है, और इनकी आवाज़ जो है वो मैं जनता तक पहुँचाने लग रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आज आपको कौन कौन से संस्थाओं का जो है समर्थन मिला है? हमें समर्थन मिला है। पहले तो जो ये धरना चल रहा है पगड़ी संभाल जट्टा, मनदीप नथवान की अध्यक्षता में चल रहा है। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के हर जो भी उसका संगठन है उससे समर्थन मिल रहा है। जैसे कल दिलजीत डागर जी आएंगे, भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। कल हमारे बीच में ममता काद्यान आएंगी जो चडूनी भारतीय किसान यूनियन के चडूनी ग्रुप से हैं। हमारे बीच में राकेश आर्य जी आएंगे, काद्यान खाप के आएंगे, दैया खाप का समर्थन मिल रहा है। और जाखड़ खाप जो जाखड़ 7 गांव के प्रधान है वे आए थे आज समर्थन करने। आज हमारे बीच में आशा वर्कर भी समर्थन करने के लिए आई थी। तो लगातार जो है संगठन सारे के सारे एकजुट होकर किसानों का समर्थन करने लग रहे हैं। हमारी एक गुजारिश है भाई, वीडियो ने घने घने लोग पूछा चाहिए ताकि पता लगे कि किस तरीके तुम्हारे अन्नदाता किसान जो है परेशान होकर बैठे हैं। ये भी इस वीडियो ने घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।